पूरे देश में कोरोना के 49,000 संक्रमित मामले हो चुके हैं। वही 33,514 एक्टिव केस हैं, जबकि 14,183 लोग ठीक भी हो चुके हैं और इस दौरान 1,700 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में बढ़ते कोरोना कहर को लेकर पुलिस जगह जगह चहलकदमी कर रही है। वही बिना मास्क लगाने वाले लोगों का चालान कर रही है। बाराबंकी पुलिस ने कई लोगों का चालान किया और थाने ले जाकर उसे हिदायत देकर छोड़ दिया गया। वही हैदरगढ़ पुलिस की बात करें तो हैदरगढ़ पुलिस ने लाउड स्पीकर लगवाकर पान गुटखा मसाला बंदी पर रोक लगने की चेतावनी देते हुए लाउड स्पीकर लगवाकर लोगों को चेताया भी और जागरूक भी किया। मीट शॉप नहीं खुलेंगे, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, रेस्टोरेंट, ढाबे बंद रहेंगे। तंबाकू मसाला पूर्णतः प्रतिबंधित है। धारा 144 लागू है। सभी से अपील है, कानून का पालन करें। कानून का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज्ञा से उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ बाराबंकी। इसके अलावा हैदरगढ़ पुलिस ने लोगों को मास्क लगाकर घूमने की बात कही और बेवजह घूमने पर कार्रवाई की बात भी कही। आपको बता दें, कोतवाली नगर प्रभारी पंकज सिंह ने मास्क लगाए बिना वाहन से फर्राटा भरने वालों के खिलाफ मंगलवार को अभियान चलाया। शहर के 7 ग्रामीण इलाकों में 400 सवार वाहनों की चेकिंग की और इस दौरान 147 वाहनों का चालान किया गया। मास्क के बिना गाड़ियों दौड़ाने वालों को पुलिस ने अपने साथ थाने ले गए और कार्रवाई की चेतावनी देने के साथ साथ मास्क देकर उन्हें छोड़ दिया गया। लॉकडाउन में मिली छूट में बिना मास्क लगाए वाहन से निकलने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मंगलवार को जिले भर में अभियान चलाया। इस दौरान शहर कोतवाल ने 55 सवार वाहनों को रोका और जो रोका उसके बाद बिना मास्क लगाने पर कार्रवाई की। हैदरगढ़ क्षेत्र में 18 लोग बिना मास्क मिले। इस तरह रामसनी घाट, जहांगीराबाद, बदोसराय व अन्य क्षेत्र में पुलिस ने बिना मास्क लगाए थाना प्रभारियों ने करीब 400 वाहनों को चेक किए। इसमें ज्यादातर लोग बिना मास्क लगाए हुए मिले। इन सभी को थाने ले जाकर सोशल डिस्टेंसिंग के पाठ पढ़ाया और मास्क दिए और कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी। लॉकडाउन में ढील के बाद उसके निर्देशों का अनुपालन करा पाना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। लोगों की बात तो दूर, दुकानदार भी अपनी दुकानों पर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। शहर की मुख्य बाजार में कपड़े, ज्वेलरी, बर्तन की लगभग सभी दुकानें खुली। कापी किताब की दुकानें भी खुल गई। दुकानों के सामने गोले तो जरूर बनाए गए, पर अधिकांश स्थानों पर गोले के पीछे रह गए और लोग दुकानों के काउंटर पर लटके नजर आए। 1 मीटर की शारीरिक दूरी का अनुपालन कराने में न तो उपभोक्ताओं में कोई सजगता दिखी और न ही दुकानदार। वही सट्टी बाजार में जूता, चप्पल और कपड़ों की दुकान पर शारीरिक दूरी का जो मापदंड लॉकडाउन प्रावधान में है उसका अनुपालन नहीं दिखा। यही हाल ग्रामीण अंचलों का भी रहा। वहां दूसरे पूरे जिले में लोगों के खिलाफ अभियान चलाया गया। शहर में नगर कोतवाल पंकज सिंह ने धनोकर चौराहे सहित कई स्थानों पर ऐसे लोगों का भी चालान किया था। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी। जाहिर है, लगातार बढ़ते कोरोना के कहर पर शराबबंदी के बाद जब शराब खुली तो यहाँ लोगों की कतारें नजर आई और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं किया गया। साथ ही यहाँ कई ऐसे लोग बिना मास्क शराब खरीदते हुए दिखे। ये पिछले कई दिनों की तस्वीरें आ रही थी कि जैसे ही शराब की दुकान खुलती है तो वो लोग इस पर टूट पड़ेंगे और नज़ारा भी रहा। और मंगलवार को भी शराब की दुकानें खुली तो वहाँ पर भीड़ लगी रही। और ये जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर लोग बिना मास्क लगा के घूम रहे हैं, तो पुलिस ने उनका चालान किया और उनको थाने ले जाकर ये हिदायत दी कि दोबारा अगर मिले तो कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ वाहनों का चालान किया गया और लोगों को हिदायत देकर उन्हें छोड़ दिया गया। ये कोतवाली पुलिस है जो कि उन्हें कोतवाली ले जाकर उन्हें ले जाने के लिए अपनी जीप में बिठा चुकी है। चलिए अब बात करेंगे मौसम की। अवध में आंधी पानी का कहर, 2 महिलाओं समेत 8 की जान चली गई। गर्मी और उमस के बीच बीते 2 दिनों से अवध में मौसम ने
नरमी दिखी। मंगलवार को अवध के जिलों में आंधी पानी ने कहर बरपाया। सीतापुर जिले में 5, लखीमपुर में और अम्बेडकर नगर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अयोध्या में बिजली का खंभा टूटने से उसके नीचे दबकर युवक की सांसें थम गई। उधर बारिश ने जहां गेहूं की फसल की क्षति पहुंची, तो वहीं सब्जियों की फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पेड़ गिरने के कारण तार टूट गए, जिससे बिजली व्यवस्था भी चौपट हो गई। बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर घनघोर बरसात ने किसानों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। वही सीतापुर के मचेरटा कस्बे के नई बस्ती मोहल्ले में रहने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मधुगुप्ता आंगन के जाल पर पॉलीथीन डालने के दौरान दूसरे मकान की छत पर गिरी और अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मौत हो गई। यानी एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ मौसम की मार से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। जीवन पर संकट पड़ा है, लेकिन फिर भी इंसान है कि उसके अंदर अभी भी सबक नहीं आ रहा है और इसी तरीके से इंसान पाप पर पाप करता जा रहा है, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। आप बने रहे वैशाली एक्सप्रेस न्यूज के साथ।